इमरान खान को क्या डेथ सेल सॉलिटरी कंफाइनमेंट में अडियाला जेल में रखा गया है? एक नया इंकशाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इसके साथ साथ हुकूमत का क्या रद्द अमल है और अपोजिशन ग्रैंड अलायंस जो मुनाफिकों के साथ मिलकर बनाई जा रही थी जिसमें मौलाना फजलुर रहमान सर फहरिस्त हैं, उसका क्या होगा? लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं इमरान खान की सेहत और उनके साथ दोबारा जो रवैया जारी है अडियाला जेल के अंदर, उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहली बार आके कहा है, शेख वकास अकरम जो एक तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पोक्स पर्सन है, कि इमरान खान को पिछले कुछ हफ्तों से सॉलिटरी में रखा गया है, उनकी मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है और उनके केसेस के ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई है, केसेस की समात के ऊपर। उसके ऊपर बात करेंगे, मगर पहले शेख वकास अकरम से को सुनते हैं और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। कि इमरान खान साहब को डेथ सेल में रखा गया है, कैद तन्हाई में रखा गया है। और सिर्फ ये नहीं कि जब उन्हें सजा सुनाई गई उसके बाद, बल्कि एज अ अंडर ट्रायल प्रिजनर भी उनको उसी डेथ सेल में रखा गया था, ऐसा सेल जिसमें दहशतगर्दों को रखा जाता है। तो ये थे शेख वकास अकरम और ये कह रहे थे कि बहुत सख्त रवैया अपना लिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बानी पीटीआई इमरान खान के साथ, और उनको जो अडियाला जेल का डेथ सेल है उसके अंदर रखा जा रहा है अकॉर्डिंग टू शेख वकास अकरम। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी बहुत डिफरेंट नुक्ते हैं इस टॉपिक को लेकर। एक तरफ लोग आवाज उठाते हैं कि जी इमरान खान कहाँ है, किधर है वो? हम जानते हैं कि वो अडियाला जेल के अंदर, हम जानते हैं कि वो कहता है कि अडियाला जेल को एक कर्नल चला रहा है, कंप्लीटली आईएसआई के कंट्रोल के अंदर है अडियाला जेल, और हमने 600 दिन से इमरान खान को देखा नहीं है, ना उसकी आवाज सुनी है। ये सब चीजें इनसाइड हो रही हैं, बंद कमरों के अंदर ये हो रही हैं, ये समातें। और अब बड़े सीरियस सवालात हैं कि भाई ये क्यों नहीं हो रहा, क्यों अपने लॉयर से उनको मिलने नहीं दिया जा रहा, और क्या वजूहात हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर उनको इतना उनके साथ सख्ती की जा रही है, उनको अलग रखा जा रहा है। इसके ऊपर जो लॉयर हैं इमरान खान साहब के, फैसल चौधरी, उन्होंने थोड़ी रोशनी डाली है और ये कहा है कि हुकूमत की हवाएं निकली हुई हैं अभी तक, और हुकूमत नहीं चाहती कि इमरान खान का कोई भी राब्ता हो उनके लॉयर्स के साथ या किसी भी उस अगर अंदर भी कोर्ट के अंदर समात हो रही है तो फिर ऑब्वियसली लॉयर के साथ तो बैठेंगे, एक्सचेंज भी होंगी चीजें। और आपके पास जब जजेस हों ऐसे कि पता नहीं चले क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, किधर हो रहा है, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक पिटिशन डाली और उसकी जजमेंट रिजर्व कर ली, तो ये जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास हैं जो ये केस सुन रहे थे और फैसल चौधरी रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो अब ये केसेस जो उनके, मालूम तो हो क्या हो रहा है, किधर है भाई, आपकी शेड्यूल्ड जो केस हियरिंग्स हैं वो नहीं हो रही है अडियाला जेल के अंदर। तो जज ने कहा कि हाँ इसको देखते हैं, कोई मसला नहीं, आगे मुलतवी कर दो। अब केसेस आगे मुलतवी भी हुए हैं, ये बात कर रहे हैं पहले फैसल चौधरी को सुनते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। इमरान खान साहब पर मुलाकातों पर पाबंदियां लगा दी गई, तारीखें लंबी डलवा दी गई ताकि ये इत्तेहाद जो है इसको रोका जाए। और 11 और 12 मार्च को भी मेरा अपना ख्याल है कि ये प्रोसीडिंग्स नहीं होने दी जाएंगी, क्योंकि इन प्रोसीडिंग्स को जो है रोका महज इस वजह से गया है कि एक तो इमरान खान साहब के पैगामात बाहर ना आ सके। और ये कह रहे हैं कि जी एग्जिस्टिंग ऑर्डर मौजूद है और रजिस्ट्रार ऑफिस ने भी ऑब्जेक्शन रेज किए हैं इस पिटिशन के ऊपर, तो इसको हम आगे देखते हैं, ये कोई मसला नहीं है। क्योंकि 6 फरवरी को एक बार हो चुकी है, फिर 8 नवंबर को दूसरी बार हुई, और फिर कोर्ट ने ये आर्ग्यूमेंट सुन के कहा बाय बाय। अब इमरान खान भी खतो खिताबत कर रहे थे और उन्होंने आर्टिकल भी लिखा टाइम मैगजीन के अंदर। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि किस रुख और किस दिशा में ये चीजें जा रही हैं। फैसल चौधरी ने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, उन्होंने कहा कि ये जो ऑपोजिशन अलायंस हुई और इसको एक शक्ल देने की कोशिश की गई, तो पहले वो आ गए आपके शहबाज शरीफ मिलने के लिए मौलाना फजलुर रहमान से, और फिर ये जो दूसरे साइड किक्स हैं ये अपना, जिसके अंदर शाहिद खाकान अब्बासी हैं और दीगर लोग हैं,
ये ग्रैंड ऑपोजिशन लायंस का एक होना था जो होटल के अंदर होटल बंद कर दिया। तो ये हरकतें बेसिकली टुच्चेबाजी की हरकतें कर रहे हैं फॉर्म 47 के टुच्चे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब। कब तक? जब तक मुमकिन हो, जब तक सर्वाइवल दिहाड़ी लगी हुई है। आपकी काबीना इज हैज इंक्रीज टू लाइक 57 पीपल। वो हुकूमत जो 17 सीट्स लेकर बैठी हुई है आपकी, चलें पीपल्स पार्टी को भी मिला लें आप, 50 सीट्स लेके जो लोग बैठे हुए हैं ऑफिशियली, उन्होंने 54 मेंबर्स की एक काबीना खड़ी कर दी है, एडिशनल मेंबर्स उन्होंने डाल दिए हैं। और क्या काज कर दी है उनकी? सिफर। गंदम क्राइसिस अब आपका आ रहा है, इरसा के अंदर बड़े मसले पैदा हो चुके हैं, वाटर क्राइसिस हो गया है, और एक मेजर अटैक हुआ है तहरीक तालिबान पाकिस्तान का वजीरिस्तान के ऊपर। वहां पे 3 या 4 पुलिस की चौकियों को, सिक्योरिटी एहलकारों की चौकियों को टारगेट किया गया है। 3 सिक्योरिटी एहलकारों ने शहादत कबूल कर ली है। और ये सब कुछ हो रहा है ऐसे वक्त में जब दारुल उलूम हक्कानिया के ऊपर हमला हुआ। वहां पे समीउल हक साहब के, मौलाना समीउल हक साहब के बेटे को शहीद किया गया। और उस दौरान वो स्पीच दे रहे थे कि यही हमें आके मारेंगे। और अब उसको बेसिकली डाला जा रहा है, उसका मलबा आइसिस के ऊपर। आइसिस के साथ खुदी ताल्लुकात और रवाबित अकॉर्डिंग टू अफगान तालिबान चल रहे हैं पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान के। और इसी सिलसिले में अब आर्टिलरी शेलिंग, जो बॉर्डर है आपका, तोरखम लाइन, दुरंद लाइन, जो कहना है आपने इसे, अफगान तालिबान या अफगानी ज्यादातर से नहीं मानते दुरंद लाइन को, वो कहते हैं कि ये हमारा एरिया है। तो अब वहां पे आर्टिलरी शेलिंग शुरू हो चुकी है। 3 पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकार एम्बुश के अंदर मारे जा चुके हैं। दूसरी जाने वो कह रहे हैं कि हमने उनके बंदे ही मारे हैं। उनके बंदे मरते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके बंदे आते रहते हैं। और फर्क पड़ता है जब आपके बंदे मरते हैं, जो आपके बंदे मर रहे हैं और कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है, कोई उनको पूछने के लिए नहीं है। और क्या सिचुएशन हो जाती है फिर? पारा चिनार की सिचुएशन हो जाती है, जब आप देखते हैं कि पारा चिनार के अंदर लोग कह रहे हैं कि हम मरने के लिए तैयार हैं, हमारी रोडें बंद हैं, कोई आ नहीं रहा, और कोई हमारे साथ यहाँ पे हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, ये सब चीजें आपके सामने है। और इसीलिए शायद पाकिस्तान अब ना सिर्फ अथॉरिटेरियन इंडेक्स के ऊपर चला गया, डेमोक्रेसी इंडेक्स में नीचे गिरा है, ये इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की जो आई थी खबर, बट इंटरनेट शटडाउन्स के अंदर दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान तीसरे नंबर में था 2024 में। इंटरनेट शटडाउन्स को लेकर 21 बार इंटरनेट बंद किया गया पाकिस्तान के अंदर 2024 के अंदर। ये एक्सेस नाउ की रिपोर्ट है, मैं इन लोगों को जानता हूं, इन लोगों ने बेसिकली मेरी मदद की थी जब मेरा ट्विटर अकाउंट हैक हुआ था शरीफ के मरने के बाद। तो उसकी रिकवरी के अंदर, और अब एक नई रिपोर्ट ये जो एक्सेस नाउ की आई है, इसके अंदर म्यांमार, इंडिया और पाकिस्तान, चलो इंडिया और पाकिस्तान के साथ का मुकाबला तो हुआ इंटरनेट शटडाउन्स के अंदर और डिजिटल ब्लैकआउट्स के अंदर। और बेसिकली ये एक्सेस नाउ कहता है इसलिए किया गया क्योंकि हुकूमत जो आपका डिसेंट है, एहतजाज है, उससे सप्रेस करना चाह रही है, दबाना चाह रही है, और पॉलिटिकल कंट्रोल को मजबूत अपना करना चाह रही है। कंट्रोल को, पॉलिटिकल कंट्रोल तो कुछ नहीं है, मिलिट्री अथॉरिटेरियन कंट्रोल है। अच्छा, म्यांमार नंबर 1 था, वहां पे भी एक मिलिट्री रिजीम चल रही है 85 शटडाउन के साथ। इंडिया जो सबसे ऊपर था 2023 के अंदर, वो नीचे गिरा, मगर उन्होंने भी कोई 84 बार इंटरनेट बंद किया 2024 के अंदर, और डेमोक्रेसीज के अंदर से पहले नंबर के ऊपर था। और पाकिस्तान आपके सामने है। इंडिया की इकोनॉमी सफर कर सकती है ऐसे, ये ले सकती है दबाव, मगर पाकिस्तान की इकोनॉमी नहीं ले सकती। और इसीलिए शायद पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है और पाकिस्तान के इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं और इदारे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज PSX 100 इंडेक्स, उसने पीर के रोज एक बहुत सिवियर उसको धचका पड़ा है, क्योंकि IMF की टीम आ रही है और आ चुकी है इनफैक्ट मुल्क के अंदर। और ये जो इंडेक्स है ये 1264.78 पॉइंट से, या 1%, 1.13% से नीचे गिरी है। तो ये भी एक धंधा ही है ना, घपला ही है। अब इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस क्या है आपके पास, वो आपको पता लग जाएगा जब ये IMF की रिव्यू शुरू होगी, क्योंकि IMF के भी जो माँ बाप हैं वो चेंज हो चुके हैं। अब माँ बाप के अंदर IMF के आपके
शामिल होते हैं डोनाल्ड ट्रंप डैडी बन गए हैं। तो जब डोनाल्ड ट्रंप डैडी हैं और पैसे की बात हो रही है तो पैसा है। क्या होगा क्या नहीं होगा ये देखना पड़ेगा। खैर, अम, ये सूरत हाल है। रमजान का महीना है। हजारों की तादाद में सियासी वर्कर इस वक्त तशद्दुद का शिकार हैं, जिसमें हसन न्याजी भी हैं, एक है इमरान खान के नेफ्यू। इमरान खान खुद 72-73 उनकी उम्र हो गई है, 600 दिन से वो जेल के अंदर हैं और उनको अपेरेंटली उनके हियरिंग के अंदर थोड़े मसले अब आ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू मेडिकल एग्जामिनेशन की जो रिक्वेस्ट डाली गई है उसके ऊपर, तो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की एक 4 रुकनी टीम अडियाला जेल पहुंची और टीम के अंदर डॉक्टर अल्ताफ हसन थे, डॉक्टर उमर फारूक थे, अली आरिफ थे और डॉक्टर तशवीन इम्तियाज। और इन्होंने तकरीबन आधा घंटा लगाया इमरान खान को चेक करने के लिए और बेसिकली एक ईयर इन्फेक्शन शायद हो गया है और ये रिपोर्ट भी अब बेसिकली आएगी सामने। बट इसके अंदर इमरान खान के जो जाती डॉक्टर थे उनको एक बार फिर इंक्लूड नहीं किया गया। क्या लोग हैं यार ये लोग, सीरियसली। आप क्या समझते हैं क्या हो रहा है? आसिम मुनीर कहां जा रहा है इस मुल्क को लेकर? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अब तक ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।